है कि गाजियाबाद पुलिस को रिमांड मिलने के बाद अब उसे गाजियाबाद लेकर के आएंगे बद्दों को, लेकिन ये सड़क के माध्यम से लेकर के आ सकते हैं। पर जब आप नजर डालेंगे, जो कोर्ट से ऑर्डर कॉपी मिली है उसमें 15 जून तक का जिक्र किया गया है कि 15 जून तक आप ट्रांजिट रिमांड पे रह सकते हैं। तो अमूमन जो पुलिस द्वारा कोर्ट में दलीलें दी गई उसमें यह बोला गया कि हम विचार कर रहे हैं कि शाहनवाज उप बद्दों को गाड़ी से लेकर जाया जाए, क्योंकि तकरीबन 1300 किलोमीटर के आसपास का पूरा स्ट्रेच है, तो इसमें 1.5 से 2 दिन का समय लग सकता है। यही वजह है कि कोर्ट ने 15 जून तक ट्रांजिट रिमांड दिया, यानी कि 15 जून से पहले उसको यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, गाजियाबाद लाना पड़ेगा। गाजियाबाद लाने के बाद जो प्रोसीजर शुरू होता है कि दोबारा कोर्ट पे पेश करके फिर कस्टडी ली जाएगी, क्योंकि गिरफ्तारी जिस मामले में की गई वो दरअसल कविनगर थाने पुलिस के द्वारा की गई है। और इसी को देखते हुए पहले कविनगर पुलिस स्टेशन लाया जाएगा। पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी में 30 मई को जो एफआईआर दर्ज की गई थी इस थाने में। इसके बाद से पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और इन्वेस्टिगेशन शुरू होते होते मुंबई तक पहुंचा, महाराष्ट्र तक पहुंचा, मुंद्रा इलाके तक पहुंचा। और अब जब शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया है और 15 जून तक का समय इसके लिए दिया गया है, ट्रांजिट रिमांड जो 15 जून तक की दी गई है, इस विधि में देखना होगा कि अब पुलिस किस तरीके से आगे अपना रोड मैप तैयार करती है कि फ्लाइट से लाया जाएगा तो देर शाम तक वो रात तक यहां पर पहुंच जाएगा। अगर गाड़ी से लेकर जाया जाता है तो कल शाम या कल दोपहर के बाद ही शाहनवाज गाजियाबाद पहुंचेगा। लेकिन उसके यहां पहुंचने के बाद जो तमाम इन्वेस्टिगेशन है वो जोरों शोरों से चलेगी। सबसे बड़ा सवाल यही कि कितने बच्चों को टारगेट किया है, क्योंकि कविनगर पुलिस अभी भी क्लियर कर रही है कि 5 कंप्लेनेंट उसके पास है, जिसमें से 2 गाजियाबाद के, 1 फरीदाबाद, 1 चंडीगढ़ और 1 महाराष्ट्र। इनके अलावा कितने नाबालिग बच्चे शाहनवाज के टारगेट पे थे, कितने लोगों से वह बात करता था, क्योंकि जिस तरीके की मोडस ऑपरेंडी इसमें सामने आई वो बिल्कुल हैरान करने वाली। वो उन लोग बच्चों को अपना टारगेट बनाता था जो ज्यादा समय जतिन, सवाल ये भी है, जब बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जुड़ते थे ये उनका ब्रेन वॉश करता था, लेकिन क्या उस स्थानीय इलाकों में भी कुछ इस तरह के इसके कॉन्टैक्ट से जिनके माध्यम से ये उनको धर्मांतरण के रास्ते पर ले जाता था? लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है नामिका। और बड़ी खबर यह कि 15 जून तक बद्दों की ट्रांजिट रिमांड मिली है। पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है, लेकिन 15 जून तक, यानी कि आज 12 तारीख है, 15 तारीख तक पुलिस इससे पूछताछ कर सकती है। 3 दिन का वक्त है पुलिस के पास जो इससे पूछताछ करेगी। लेकिन यह भी संभव है कि पुलिस इसकी आगे की रिमांड भी मांगे, क्योंकि कई सवाल जिनके जवाब पुलिस को इससे जानने हैं। और विवेक, अगर ये जानकारी सही है कि 15 जून तक ही ट्रांजिट रिमांड मिली है, जैसा कि जतिन भी जिक्र कर रहे थे कि जो कॉपी आई उसमें 15 जून तक का जिक्र किया गया है, लेकिन अगर सड़क के माध्यम से वापस लेकर के आते हैं तो इस वजह से पूछताछ करने का उतना मौका नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, लेकिन अभी सब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि गाजियाबाद कोर्ट से शाहनवाज की रिमांड पुलिस कस्टडी हो या गाजियाबाद कोर्ट में हो, ये भी तय होगा। गाजियाबाद कोर्ट में भी हो सकता है, क्योंकि 15 जून तो 2 दिन बाद ही है, तो उसके बाद हो सकता है कि उसको गाजियाबाद कोर्ट में फिर पेश किया जाए, ऐसी भी संभावना बनती हुई नजर आई। थोड़ा सा इसमें तकनीकी पहलू से समझना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आ रही है गाजियाबाद पुलिस, बाय रोड लेकर आ रही है गाजियाबाद पुलिस, ये 2 बातें कन्फर्म है। और तमाम सारे सवाल जिनके जवाब का जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कंप्लेनर हैं, जो लगातार जतिन हमें बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने इन्फॉर्म पुलिस को दी है। और अभी सबसे बड़ी बात है कि उन बच्चों का आमना सामना भी कराया जा सकता है बद्दों से, जिन बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बद्दो लगातार उनके संपर्क में था। बिल्कुल विवेक।